राम नवमी का पावन पर्व है। अतएव राम तत्व पर ही विचार करना चाहिए। राम शब्द का अर्थ क्या है? राम शब्द के अनेक अर्थ किए हैं विद्वानों ने, लेकिन हमारे सनातन धर्म की अंतिम अथॉरिटी वेद है। वेद ने ही राम शब्द का अर्थ लिखा है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते। भावार्थ ये कि राम परम ब्रह्म है। परब्रह्म किसे कहते हैं? परब्रह्म उसे कहते हैं जिससे न कोई बड़ा हो और न कोई छोटा हो। यस्मान नाणीयो न ज्यायोस्ति कश्चित्, वेद कह रहा है। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान सबसे छोटे से छोटा है। क्यों? इसलिए कि सबसे छोटा एटम हो, परमाणु हो, उसमें व्याप्त होना है उसको, और सबसे बड़े से बड़ा है इसलिए कि अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रलय में उसी में लीन होगा। तो दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है भगवान, उसको ब्रह्म कहते हैं। बृहति बृंघयति इति तत्परम ब्रह्म। तो राम ब्रह्म है। रा शब्दो विश्व वचनो, दूसरा अर्थ। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चात ईश्वर वाचक विश्वानाम ईश्वरो जो ही तेन राम प्रकीर्तिता। रा माने संसार, मा माने संसार का अध्यक्ष, स्वामी, गवर्नर। जो संसार का स्वामी हो उसको राम कहते हैं। वेद में ब्रह्म की परिभाषा सबसे बढ़िया बताई गई कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसं विशन्ते तद् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। जिससे विश्व की उत्पत्ति हो, जिससे विश्व की रक्षा हो और जिसमें विश्व का लय हो, उसका नाम ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, वही राम। बड़े बड़े महापुरुषों ने राम की परिभाषा की है। अध्यात्म रामायण में प्रार्थना किया है स्वर्ग सम्राट इंद्र ने, भवा भाव हे तुम भवादि प्रपन्नम चिदानंद कंदम सदा राघवेशम नराकार देहम निराकार मीड्यम। इंद्र की स्तुति है। यानी भगवान राम का शरीर मनुष्य का सा है। जैसे हम लोगों का शरीर है, दो हाथ दो पैर, ऐसे भगवान राम का भी शरीर है। वो शरीर दिव्य है, हमारा शरीर प्राकृत है, इत्यादि बहुत से अंतर हैं। लेकिन ऊपर की जो बनावट है वह मनुष्य के शरीर के समान है। वो निराकार भी है, साकार भी है। यानी नराकार भी है, निराकार भी है, साकार भी है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी आराध्य है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। भारद्वाज कहते हैं, बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने राम के विषय में लिखा है, राम कौन है। वैसे तो राम बुद्धि से परे है, न कोई बता सकता है, न लिख सकता है, न समझा सकता है, क्योंकि ब्रह्म बुद्धि से परे है। इंद्रियभ्य परा हृथार्थे व्यक्ष परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धेरात्मा महान परा महतः परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। वेद कहता है इंद्रियाणि पराण्याहुरीन्द्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सा। गीता कहती है, अर्थात राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। राम अतर्क्य बुद्धि मन वाणी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब मेटीरियल है, माइक है, प्राकृत है, पंच महाभूत से बनी है, और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय है। इसलिए न ये इंद्रियों की वहां गति है, न मन की गति है, न बुद्धि की गति है। लेकिन फिर भी संतों ने भगवान के विषय में लिखा है, तो भारद्वाज भी लिख रहे हैं, त्वं ब्रह्म परमं साक्षात। हे राम, तुम ब्रह्म हो, मैं जानता हूं। अरे बुद्धि से परे है, फिर तुम कैसे जानते हो? वो बुद्धि जो हमारी माइक है, वो जो भगवान की भक्ति करते हैं, सरेंडर करते हैं, उनके ऊपर कृपा करके भगवान उस बुद्धि में अपनी बुद्धि दे देते हैं, दिव्य बना देते हैं। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाना हुआ तो उनकी आंख में दिव्य दृष्टि दे दिया। तो जब उनकी दिव्य दृष्टि का प्लस हो गया, तब हम भगवान को देख सकते हैं, उनके शब्द सुन सकते हैं, उनसे टॉक कर सकते हैं। जैसे हम संसार में माँ बाप, बेटे, स्त्री, पति एक दूसरे को देखते, मिलते जुलते हैं, ऐसे ही 100% व्यवहार कर सकते हैं। तो भरद्वाज कहते हैं कि तुम परम ब्रह्म हो, मैं जानता हूं। आदि मध्यांत वर्जिता। न तुम्हारी आदि है, प्रारंभ, और न मध्य है, बीच, और न अंत है। जैसे आप लोगों का शरीर है, एक दिन आप पैदा हुए, एक दिन जुआवस्था आई, एक दिन बूढ़े हुए, मर गए। ये तीनों अवस्थाएं आप लोगों की होती हैं, देवताओं की भी यही होती हैं, सब विश्व की। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं होता। उसकी न आदि है, न मध्य है, न अंत है। गीता कहती है ना, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम। हे श्री कृष्ण, न तुम्हारी आदि है, प्रारंभ है, न मध्य है, न अंत है। उसके आगे मंदोदरी कहती है, व्यक्तमेश महायोगी परमात्मा सनातन। ये सब अध्यात्म रामायण है। राम परमात्मा है, सनातन ब्रह्म है। वाल्मीकि ने भी अनेक स्थलों पर राम का परिचय दिया है अपनी रामायण में। कर्ता सर्वस्य लोकस्य
अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृष्टा कौन है? राम। क्यों जी? हमने तो सुना ब्रह्मा ने बनाया संसार। ना, ब्रह्मा नहीं बना सकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरय, भागवत। जब ब्रह्मा को प्रकट किया भगवान ने तो ब्रह्मा से कहा कि संसार बनाओ, तो सिर पर हाथ धरकर बैठ गया कि नथिंग से संसार कैसे बनाऊं, कुछ सामान तो दो। नहीं, सामान वामान नहीं मिलेगा। सामान से सामान बनाना तो वैज्ञानिक भी कर लेते हैं। देखो कितने आविष्कार हमारे संसार में हो रहे हैं। उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, एटम बम बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। ये सामान से सामान बनाते हैं बुद्धिमान लोग। और बिना सामान के सामान बनाना, अरे सृष्टि के पहले जब संसार ही नहीं था तो सामान क्या था? तब भगवान ने अपनी पावर दी, स्पिरिचुअल पावर। तब ब्रह्मा ने सृष्टि की। इसलिए आदि सृष्टिकर्ता भगवान को ही माना जाता है। उन्हीं की पावर से ब्रह्मा सृष्टि करे, चाहे कोई गधा सृष्टि कर दे, पावर उनकी मिल जाए फिर क्या? वो प्रकाशक है। पावर हाउस आपको पावर दे दे तो छोटा सा शीशा भी आपके यहां लाइट कर देता है। अगर पावर हाउस न दे तो कितने बड़ी पावर का बल्ब लगा दो, सब जीरो। तो ब्रह्मा कहता है वाल्मीकि रामायण में, त्वम विष्णु जानकी लक्ष्मी। भगवान विष्णु राम तुम हो। और जो सीता जी आई है जनक की पुत्री बनकर, ये महालक्ष्मी है। उनकी अर्धांगिनी नहीं है, उनकी लादिनी शक्ति है। भगवान की पावर जो है उसी के नाम रख दिए हैं शास्त्रों में। ये लक्ष्मी है, पार्वती है। ये स्त्री नहीं है, कहीं बाहर से आई है और 7 फेरे पढ़कर शादी ब्याह हुआ है, ऐसा नहीं है। ये अनादिकाल से भगवान की अंतरंग शक्ति है। जब चाहे 2 हो जाए, जब चाहे 1000 हो जाए। सो काम है तो बहुश्याम प्रजा ये वेद कहता है। स इमेवात्मानं द्वेधा पातयत ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। वेद कहता है कि भगवान ने सोचा हम अकेले हैं, 2 बन जाए, बोर हो रहे हैं अकेले, तो अपने आप स्त्री बन गए, अपने आप पति बन गए, 1 से 2 हो गए। फिर उसके बाद दोनों बोर होने लगे कि हम ही 2 हैं और कुछ है ही नहीं है, संसार बनाओ। अब जब संसार बनाया तो कहां से बनाया? वो जो पहले संसार था महाप्रलय के पहले, वैसा ही फिर बना दो। कोई नया नहीं बनाते भगवान। जैसे क्रिकेट का खेल देखा हो आप लोगों ने, तो 5 दिन चलता है ना, तो आज जितने रन बनाए जिसने और जो आउट हुआ है और जो बॉलिंग कर रहा है, ठीक इसी सिचुएशन में दूसरे दिन 10 बजे खड़ा कर दिया जाएगा। अब आगे बनाओ। ऐसे ही सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत। जैसे संसार प्रलय के पहले था वैसा ही संसार भगवान प्रकट कर देते हैं, क्योंकि उन्हीं में लीन हुआ है वो संसार। तो इस संसार का बनाने वाला भी भगवान और फिर इसमें व्याप्त हो जाने वाला भी भगवान, और फिर एक एक व्यक्ति यानी जीव के हृदय में बैठने वाला भी भगवान। फिर भी हम नहीं मानते।
हम लोगों की प्राइवेसी होती है ना, हम जो सोच रहे हैं प्राइवेट कोई नहीं जानता। मीठी मीठी बात कर रहे हैं, ऊपर से भीतर से शत्रुता है, दुर्भावना है। बाहर से कह रहे हैं आइए श्रीवास्तव जी, आइए माथुर साहब, और भीतर से ये भावना है क्यों आ गया हमारे घर, ये तो हमारी बुराई करता फिरता है। अंदर गड़बड़ है और बाहर से मधुर व्यवहार करते हैं हम लोग। सारे बच्चों का यही हाल है। बेचारे भगवान कितना परेशान होंगे। आपकी फैमिली में 10-20 आदमी होते हैं अलग अलग विचार के, तो आपको टेंशन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। एक लड़का ऐसा है तो लड़की ऐसी है, तो माँ ऐसी है, तो बाप ऐसा है, तो बीवी ऐसी है, और जिसके अनंत बच्चे हैं वो सब आवारा। भला उस बाप का क्या हाल होगा। हमारे गंदे आइडियाज, हम इंद्रियों के गुलाम, भगवान को भूले हुए। एक रबिया हुई है संत, तो उसने एक लकड़ी जलाया और लकड़ी हाथ में लेकर सारे बाजार में घूमी चिल्लाती हुई, क्या ऐ काबे को जला दो। अब सारे मुसलमान कहे पागल हो गई है, तो इतनी बड़ी संत है, लोग कहते हैं। ये कहती है काबे को जला दो। जहां लोग हज करने जाते हैं करोड़ों मुसलमान, तो लोगों ने घेर लिया कि पागल हो गई है। तो लोगों ने पूछा ऐसा क्यों कहती हो, काबे को जला दो, हमारा तीर्थ है, इतना बड़ा खुदा का दाहिना हाथ है। तो उसने कहा कि देखो भैया, मैं इसलिए कहती हूं कि लोग मकान के पीछे मकान मालिक को भूल गए। ये तो दाहिना हाथ जो तुम बता रहे हो, ये काला काला पत्थर है, इसका जो मालिक है खुदा अल्लाह ताला, उसको भूल गए सब। इसी को नमस्कार करते हैं, इसी का ध्यान करते हैं, इसी में परिक्रमा करते हैं। एक शिबली थी, वो भी मोहम्मदन फकीर थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी उसकी। उसने एक लकड़ी लिया, दोनों तरफ जलाया और दांत से दबाया और सारे बाजार में घूमी। फिर लोगों ने सवाल किया कि दो तरफ जलाए हुए है आग, मशाल, क्यों? तो उसने कहा कि दोज़ख को और जन्नत को, दोनों को जला दो। दोज़ख माने नरक, जन्नत माने स्वर्ग। क्यों जला दो? लोग नरक के डर से या स्वर्ग के सुख को पाने के लिए खुदा की इबादत करते हैं। निष्काम प्रेम नहीं करता कोई। अरे भगवान से प्रेम करो तो फिर कामना क्यों करते हो? अगर कामना करोगे तो फिर व्यापार हो गया, अपना सुख चाहते हो, फिर स्वामी का सुख कहां चाहते हो? तुम कैसे दास हो? तो ब्रह्मा ने कहा भवान नारायणो देव श्रीमाश्चक्रायुध पर। हे राम, तुम महाविष्णु हो, चक्र धारण करने वाले। अगस्त्य जी आए, उन्होंने भी यही कहा भवान नारायणो देव चतुर्बाहु सनातन। तुम चार भुजा वाले महाविष्णु हो, दो भुजा वाले बनकर राम बनकर के, कौशल्यानंद वर्धन बनकर के, दशरथ नंदन बनकर अयोध्या में प्रकट हुए हो। जन्म नहीं हुआ। आप लोग बर्थडे मनाते हैं ना, ऐसे राम का जन्म नहीं हुआ।
भय प्रकट कृपाला, आप लोग पढ़ते हैं ना, आविरासी जगन्नाथ परमात्मा सनातना, वो प्रकट होते हैं। और मां के पेट में फीलिंग तो यही कराते हैं कि बच्चा होने वाला है, 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का। संसारी माताओं की तरह सब फीलिंग होती है, कौशल्या को भी, देवकी को भी, लेकिन पेट के अंदर कुछ नहीं होता, खाली वायु। और जब जन्म का समय टाइम पूरा होता है नियमानुसार 9-10 महीना, तो 4 भुजा से शंख चक्र गदा पद्म लेकर 16 वर्ष के श्रृंगार किए हुए खड़े हो जाते हैं सामने। और पेट का जो बच्चा जिसको फीलिंग हो रही थी मां को, गायब हो जाती है। फिर देवकी ने स्तुति किया, आप भगवान हमारे बाप है। अरे मैम तो बेटा मांग रहे थे, आप बाप बन के आ गए। तो भगवान ने कहा, देखो मां, ऐसा है कि अगर हम पहले बाप बन के ना आते, सीधे बेटे बन जाते, तो तुमको डाउट रहता कि ये वही भगवान है कि और कोई आ गया हमारे पेट में। इसलिए मैंने पहले अपने स्वरूप दिखा दिया। अब आपकी आज्ञा हो तो मैं छोटा सा बालक बन जाऊं, संसारी बालक की भांति। ने कहा, हाँ, ये सब छोड़ो, ये हमको नहीं चाहिए। हम तो आपके बाल स्वरूप का रस लेना चाहते हैं, इसलिए तपस्या की थी। तो भगवान बालक बन गए। तो प्रभु मुस्काना तो रोदन ठाना। पहले भगवान मुस्कुराए छोटे से बच्चे बनके, और फिर रोना शुरू किया। पहले मुस्कुराए, फिर रोने की एक्टिंग किया। और हम लोग जब पैदा हुए तो पहले रोए तो सारे जीवन रोते ही रहे। अरे मुस्कुराते हैं एक्टिंग में, एक दूसरे से मिलते हैं तो मुस्कुरा के मिलते हैं। गो भाई कैसे हो, हाउ आर यू, ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, ऑल राइट कहां धरा है। बोल देते हैं ऐसे, सभ्यता है बोलने की ऐसी। हाँ। पत्र लिखेंगे, अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहां सब कुशल मंगल है। फिर उसके आगे लिखेंगे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और परसों से बेहोश है। तो कुशल मंगल कहां है फिर? बहुत सी बातें हमारे संसार में ऐसे होती हैं कि जैसे कोई पागल व्यवहार करे, ऐसा चला आ रहा है परंपरा से। तो भगवान राम का शरीर दिव्य है, इसलिए जन्म दिव्य है, वो प्रकट होता है। हमारा शरीर माँ बाप के रजबीज से बना है, वो प्राकृत है, माइक है, नश्वर है। ये बनता है शरीर, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर समाप्त हो जाता है। और भगवान का शरीर दिव्य चिन्मय होने से सदा एक सा रहता है। अरे उस शरीर का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता, जिसके एक रोए को देखकर ब्रह्मा शंकर बेहोश हो जाते हैं। इतना रस एक एक रोम में भरा है राम के, तो उसको कौन समझाएगा और कौन समझेगा? दोनों असंभव। तो माया तनुम लोक विमोहनीया धत्ते परानुग्रह एष राम। ये लोक कल्याण के लिए ब्रह्म ने, भगवान ने मनुष्य का शरीर धारण किया। पहले वेद बनाए, लॉ। कोई भी गवर्नमेंट होती है तो पहले कानून बनाती है पब्लिक के लिए, ऐसा ऐसा तुमको मानना होगा। नहीं समझे लोग, नहीं माने लोग, तो संतों को भेजा। विश्वामित्र, पराशर, वशिष्ठ, भरद्वाज, सब बड़े बड़े महात्माओं को भेजा कि भाई समझाओ लोगों को।
वेद में जो हमारा लॉ है, कानून है, उसको समझाओ। समझाया उन लोगों ने, फिर भी हम लोगों ने नहीं माना, सिर तो हिला दिया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बाबा जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन करेंगे अपने मन के अनुसार। अर्थात भगवान से प्यार नहीं करेंगे। जहां परमानंद मिलना है और जहां चप्पल जूते मिलना है वहां खूब प्यार करेंगे। मां से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, पड़ोसी से, सर्वत्र हम मन को समर्पित करने को तैयार हैं। भगवान के चरणों में अनादिकाल से अब तक मन को समर्पित नहीं किया, वरना ये आवागमन का रोग ही समाप्त हो जाता। सदा पश्यंत सूर्य, अनंत काल के लिए हम आनंदमय हो जाते। तो भगवान का जन्म दिव्य है, नंबर 1। और भगवान केवल हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही अवतार लेते हैं। देखिए, एक फिलॉसफी समझ लीजिए, जब तक हमको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, अनलिमिटेड आनंद न मिल जाएगा, तब तक हम जो कुछ भी सोचेंगे, करेंगे, वो केवल अपने आनंद के लिए करेंगे। ये अकाट फिलॉसफी है। हम जो कुछ करते हैं संसार में, मां के प्रति, बाप के प्रति, बेटे के प्रति, संसार के प्रति, अपने सुख के लिए, उसके सुख के लिए नहीं। अजीब, दूसरे के सुख के लिए भी लोग करते हैं। मां बीमार है, बीबी बीमार है, पति बीमार है, हम रात भर जागते हैं उसके सुख के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, सब धोखा। नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्वम प्रियम भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, वेद कहता है। वो इसलिए हम जागते हैं कि ये मरने न पाए तो हमारा स्वार्थ सिद्ध होता रहे। अगर ये मर गया तो हमारा स्वार्थ गड़बड़ हो जाएगा। यानी उसका बैकग्राउंड, उसके पीछे छुपा है स्वार्थ। तो जब तक परमानंद न मिलेगा तब तक हम स्वार्थ से ही प्रत्येक कर्म करेंगे। और जिनको मिल गया, वो ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, जिनको मिल गया आनंद, अब वो क्या करें? क्या करें? अगर वो खड़े हो तो हम पूछेंगे खड़े क्यों हुए। अगर वो बैठ जाए तो हम पूछेंगे बैठे क्यों। अगर हमारी तरफ देखे तो हम पूछेंगे क्यों देखा हमको। अगर वो बोले तो हम पूछेंगे हमसे बात क्यों की। आपको तो आनंद मिल गया, हाँ मिल गया, तो फिर ये सब वर्क क्यों कर रहे हैं आप? नहीं करना चाहिए आपको, आनंद में डूबे रहना चाहिए। देखो, एक भंवरा होता है, वो फूल के ऊपर बैठता है, फूल के रस को जब चूसने लगता है तो उसका भनभनाना बंद हो जाता है, चुप हो जाता है, वर्क नहीं करता। ये मक्खन होता है, उसका घी बनाते हैं आप लोग, तो पहले खूब आवाज होती है, और जब पक जाता है, घी बन जाता है, तो पट 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 पट, चुप, अब वर्क नहीं होगा। तो आनंद पा लेने के बाद भी भगवान भी वर्क करता है, अवतार लेकर। संत महात्मा लोग भी वर्क करते हैं। अरे ऐसे ऐसे वर्क करते हैं कि बड़े बड़े सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि वालों की बुद्धि फेल हो जाए। हाँ? करोड़ों मर्डर कर रहे हैं और करोड़ों गवाह। इतनी बड़ी महाभारत हुई, इतने ब्राह्मणों की हत्या किया हनुमान जी वगैरह ने, सब गवाह है। भगवान कहते हैं तुम सब गवाह अंधे हो, उसका मन तो मेरे पास था। अरे तुम्हारे पास मन रहा होगा, हाथ से तो मारा। हाथ वाथ के कर्म हम नहीं नोट करते, मन की मंशा हो
उसको हम कर्म बोलते हैं। मन का अटैचमेंट हो कर्म में, उसके मन का अटैचमेंट मुझ में था। तो जैसे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से पुलिस गोली चलाती है तो उसको सजा नहीं होती है। कोई इनामी डकैत हुआ, उसको गोली मार दिया पुलिस वाले ने, तो इनाम मिलता है। तुमने मर्डर किया? जी हाँ मैंने किया, बड़े रौब से बोलता है, क्योंकि वो करता नहीं है, करता गवर्नमेंट है। ऐसे ही अर्जुन वगैरह ने, ये तमाम महापुरुषों ने संसार का वर्क किया, जबकि उनको कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको आनंद मिल चुका। तो जिसको आनंद मिल चुका वो क्या करे? अगर कुछ करे तो दूसरे के कल्याण के लिए, उपकार के लिए ही कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि। ये रामकृष्ण आदि का जो अवतार होता है, ये हम लोगों के कल्याण के लिए होता है कि हमने इतने संतों को भेजा, फिर भी ये लोग नहीं जागते, अब मैं खुद जाऊंगा। देखो जेल में कैदियों के लिए सर्वेंट होते हैं, पुलिस भी होती है, सब होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, लेकिन कभी कभी प्राइम मिनिस्टर ये भी जाते हैं वहां मुआयना करने, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं लोग। तो कभी कभी भगवान भी इस सृष्टि में अवतार लेकर आते हैं, एक ही पर्पस है उनका कि हम स्वयं करके बताएंगे। राम ने करके बताया, श्री कृष्ण ने करके बताया, ऐसा ऐसा करो जैसा मैं कर रहा हूं। देखो हमारे भी गृहस्थ है, राम कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं हमारे भी गृहस्थ है। अरे 16,108 श्रीमती है हमारे, तुम लोगों को तो 1-2 होंगी, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, कितनी बड़ी फैमिली है सोचो। और सदा मुस्कुराते रहते हैं, एक मरा मरने दो, एक का एक्सीडेंट हुआ अस्पताल भेज दो, परेशान नहीं हो एक सेकंड को भी, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है, ड्यूटी करते हैं। जो ड्यूटी करेगा वो किसी के मरने पर क्यों रोएगा? एक डॉक्टर, एक नर्स तमाम बच्चे पैदा करती रहती है, एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, एक पैदा होते ही मर गया, अब उसकी माँ वगैरह सब रोवे गावे, वो कहता है कृपा करके अब आप छोड़िए, हमारा अस्पताल जाइए, ले जाइए। वो काय को रोएगा भला? तो अगर हमारा अटैचमेंट भगवान में हो जाए तो संसार का कार्य हम निष्पक्ष करें और कभी टेंशन न हो, और ये सोचना कि हमारा संसार सब ठीक रहेगा, इम्पॉसिबल। सब जीवों के संस्कार अलग अलग हैं, उनके इंटरेस्ट, टेस्ट, रुचि, बुद्धि सब अलग अलग है। 4 बच्चे हैं, 4 के अलग अलग है, बीबी की अलग है, माँ की अलग है, उसकी भावना अलग है। एक कहता है भगवान की ओर चलो, दूसरा कहता है क्या भगवान भगवान लगा रखा है, चलो पिक्चर देखें। आप लोगों के घरों में ये सब नाटक होता है, आप लोगों को अनुभव है। तो भगवान का प्रत्येक कार्य जीव कल्याण के लिए ही होता है, और बहुत से कारण हैं, लेकिन प्रमुख कारण यही है। भगवान का शरीर भी दिव्य होता है, सच्चिदानंद विग्रह राम के शरीर के लिए लिखा। अब वेद कह रहा है जो हवै स रामचंद्र स भगवान, वेद कह रहा है भद्रो भद्रया सचमान आगात स्वसारम जारो अभ्येति पश्चात सुप्रेकेतैर्द्युभिरग्निर्वितिष्ठन् सद्भिर्वर्णैरभिराममस्थात्। ऋग्वेद। अर्वाची सुभगे भव सीते
वंदामहे त्वा। वेद कह रहा है राम त्वं परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह। वेद कह रहा है राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम श्री रामो। वेद कह रहा है अर्धमात्रात्मको रामो सच्चिदानंद विग्रह। वेद कह रहा है तो राम कृष्ण आदि जितने भी अवतार हुए हैं ये सब हमारे कल्याण के लिए हुए हैं, इनका अपना कोई पर्पस नहीं। भगवान ने गीता में कहा ना अवाप्तम अवाप्तव्यम। अर्जुन मुझे कुछ पाना है क्या जो मैं इस गंदे संसार में आऊं? इस संसार में क्या है? इस संसार में यही विशेषता है कि मनुष्य शरीर मिल जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें, अन्यथा ये संसार तो इतना खराब है कि अच्छा खासा भला आदमी बर्बाद हो जाए एटमॉस्फियर से। वो ऐसा करता है हम भी वैसा करने लगे, वो ऐसा करता है हम भी वैसा करने लगे। अच्छे खासे भले हम पैदा हुए थे, कोई 420 जानते नहीं थे। एक छोटे से बच्चे को देखो, मां नहीं चाहती कि पड़ोसन उससे घर में आवे, तो वो बच्चा बाहर खेल रहा है, मां ने कह दिया बच्चे से कि देखो बेटा अभी पड़ोसी आएगी तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। वो भोला भाला बच्चा मां की आज्ञा मानकर उसे बोल देता है, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी ने कहा है कि पड़ोसिन आवे तो उससे कह देना मम्मी घर में नहीं है। इतना बड़ा वाक्य बोला वो बच्चा। मम्मी सुन रही थी, पड़ोसिन तो हंसकर चली गई, लेकिन मम्मी बाहर निकलकर एक झापड़ लगाती है। इतना बड़ा हो गया बेवकूफ, ये क्यों कहता है कि मम्मी ने कहा है? खाली इतना कहो कि मम्मी घर में नहीं है। बच्चा परेशान है कि ऐसा क्यों कहती है, मम्मी घर में तो थी। ये हम सिखाते हैं उस बच्चे को 420 छल कपट दांव पेट बनावट शो दिखावा, और फिर इसी प्रकार सीखते सीखते जब बड़े हो गए, BA MA वगैरह हो गए, तो अब अंबार हो गया है हमारे पास मक्कारी का। एटिकेट कहते हैं उसको हम लोग। सभ्यता है ये बनावट है, धोखा है कि सभ्यता है? दूसरे को ठगना। अरे भाई क्या करें, संसार में रहना है तो ऐसे गंदे संसार में भगवान क्या करे आ करके। लेकिन अब वो क्या करे, बच्चे उसके सब अपने बच्चों के दुख को देखकर भगवान भी अवतार लेते हैं और सब तरह का प्रयत्न करते हैं, गाली भी खाते हैं। 100 गाली भरी सभा में श्री कृष्ण को दिया है शिशुपाल ने। भरी सभा में सब राजा महाराजा बैठे हुए उनके सामने, और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहे, गाली खाते रहे, सर्वसमर्थ होकर भी। और संतों को तो गाली दिन रात पड़ती ही है। अगर हमारे बीच में आ जाए वो, हमको समझावे, ए बाबा जी लोगों के पास क्यों आते हैं, इनको जंगल में रहना चाहिए। और अगर जंगल में चले जाए, ये बाबा जी को जब भगवान मिल गया तो जंगल में क्या कर रहे हैं, हम लोगों का कल्याण करें, आवे हमारे अंदर, डरते क्यों हैं? वो बाबा जी क्या करें कि आप लोगों को सबको पसंद आ जाए? असंभव। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है, कोई भी ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, गवर्नर हो, एक सब इंस्पेक्टर हो, अगर न्यायपूर्वक और सख्ती करता है, अरे बड़ा खतरनाक है ऑफिसर जो अब की आया है। और अगर रियायत करे, अरे कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसे ही है फिसड्डी। हर प्रकार से हमारी मुसीबत है।
तो भगवान तो केवल जीव कल्याण के लिए आते हैं, और संत महात्मा भी भगवत प्राप्ति के बाद इस संसार में रहते हैं, और गोलोक से भी, रामलोक से भी अवतार लेकर आते हैं हमारे कल्याण के लिए। तो राम का जितना भी कार्य है वो परानुग्रह एवं ही केवल दूसरे पर कृपा करने के लिए होता है। और वो कृपा क्या? बस यही कृपा कि देखो तुम आत्मा हो, ध्यान दो, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। हम संसार में किसी का परिचय कराते हैं, आप साहब कौन है? आप डीएम है। डीएम? ये तो पोस्ट है, मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। जी जी, मैं दिनेश श्रीवास्तव। दिनेश श्रीवास्तव? ये तो आपका नाम है। हाँ, मेरा नाम है। तो फिर आप कौन है? मैं तो आपका परिचय पूछ रहा हूं। अरे मैं मनुष्य हूं। मनुष्य? ये तो बॉडी है, शरीर का नाम है। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। मेरा और मेरा क्या है? अरे आप अपने आप को नहीं जानते तो आपको पागल खाने में रहना चाहिए। जो अपने आप को न पहचाने उसको बाहर नहीं रहना चाहिए, औरों का नुकसान करेगा। हाँ? यानी मैं जीव हूं ये नहीं जानते हम लोग, या जान के भूल जाते हैं, प्रैक्टिकल अमल में नहीं लाते। अब बोलते हैं मेरी आंख, हाँ मैं आंख नहीं। मेरा कान, हाँ मैं कान नहीं। मेरा शरीर, हाँ मैं शरीर नहीं। मेरा मन, हाँ मैं मन नहीं। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, हाँ तो बुद्धि अलग है मैं से, हाँ अलग है। वो मैं कौन है? अजी कभी टाइम ही नहीं मिला सोचने का कि मैं कौन है। अपने को शरीर मान करके हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम इंडिया के हैं, हम अमेरिका के हैं, यही बीमारी पाले रहे हम लोग। आत्मा का स्वरूप कभी सोचा नहीं, समझा नहीं। सारी गड़बड़ यहां है। अब जीरो में आप करोड़ से गुणा करें तो भी जीरो आएगा। तो जब शुरुआत, प्रारंभ गलत हो गया, अपने को बॉडी मान लिया हमने, तो फिर शरीर के नातेदारों को अपना नातेदार मान लिया, उनमें मन का अटैचमेंट कर दिया। और जिसमें मन का अटैचमेंट होगा, मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। उसी 84 लाख में घूम रहे हैं, अनंत जन्म बीत गए। तो अपने स्वरूप को पहले समझना है कि हम आत्मा हैं, और आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से। आत्मा स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत कह रहा है। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, ये भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, गीता। तो भगवान का अंश होने से इसका आनंद, इसका ज्ञान, इसकी पूर्णता भगवान के पाने से होगी। संसार का सुख तो हम बहुत पा चुके, जब से पैदा हुए तब से कितने सुख तो संसार के मिल चुके, लेकिन फिर दुख, फिर सुख। एक क्या सुख हुआ? उसी मां को 1000 बार चिपटाया और फिर चिपटाने की इच्छा। उसी रसगुल्ले को 1000 बार खाया, फिर उसी रसगुल्ले की इच्छा। ये हमारी बीमारी तो दवा से और बढ़ रही है। हमारी वासना समाप्त होने का कोई काम मैंने सोचा, किया? बढ़ती जा रही है। जितने बड़े आदमी हो गए, पैसे वाले, उतनी वासनाएं बढ़ा दी आपने। एक कमरा था जब घर में है, 1 मिनट में झाड़ू दे दिया, साफ कर दिया, अपना बैठ गए। अब 10 कमरे का मकान है, सब में झाड़ू दो,
नौकर रखो, वो चोरी कर दिया उसने। हर प्रकार से कष्ट है मनुष्य को। शरीर का कष्ट अलग, मन का कष्ट अलग, प्रारब्ध का कष्ट अलग, औरों के द्वारा कष्ट अलग। कैसे जीवित है, आश्चर्य। और फिर भी मुस्कुराने का अभ्यास। कितना ही बड़ा कष्ट होता रहे, मुस्कुराना नहीं बंद होगा। तो इस संसार का स्वरूप समझ ले। ये संसार शरीर के लिए बनाया गया है, आत्मा के लिए नहीं। संसार आवश्यक है शरीर के लिए, भगवान आवश्यक है आत्मा के लिए। हम दो, हमारे दो। हम दो माने एक हम आत्मा, एक शरीर प्लस आत्मा कंबाइंड। तो हम माने आत्मा का परमात्मा सब्जेक्ट है, तो दोनों स्पिरिचुअल है। और बॉडी का, शरीर पंच महाभूत का है, माया का है, इसलिए उसके लिए संसार है। ये संसार उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं। अनादिकाल से अब तक बड़ी बड़ी शक्ति वाले, बड़े बड़े ऐश्वर्य वाले इस संसार के भोग से तृप्त नहीं हुए और आगे बढ़ते गए, इच्छाएं बढ़ती गईं, उनका अंत नहीं। तो सुख कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा सुख आप लोगों को मां से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, प्रॉपर्टी से, रुपए से, पोस्ट से नहीं मिलता। सबसे बड़ा सुख कब मिलता है? जब आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। गहरी नींद में सपना भी न देखें, सबसे बड़ा सुख। और वो गधे को भी मिलता है फ्री में। फुटपाथ पर सोने वाला एक भिखारी खर्राटे में सोता है, और एक अमेरिका का खरबपति नींद की गोली खा के तो उसको नींद आती है 2 घंटा। सोचो, इतने बड़े ऐश्वर्य से सुख कहां मिला उसको? 1/3 अमेरिका के बड़े आदमी सब नींद की गोली खाते हैं। भले ही हार्ट खराब हो, शरीर के और पुर्जे खराब हो, लेकिन नींद तो आवश्यक है। क्या करें बेचारे? हर एक को डिप्रेशन, जिसको देखो टेंशन है। और न भी हो तो डॉक्टर लोग तो पहले यही बोल देंगे, तुमको टेंशन है। अब बेचारे को ना हो तो हो जाए। हाँ? तो सबसे बड़ा टेंशन डॉक्टरों को रहता है कि आज मरीज नहीं आया, आज इनकम कम हुई है, इसका इतना इलाज किया है, अच्छा ही नहीं हो रहा है, क्या करें इसको? हाँ? तो भगवान राम जीव कल्याण के लिए अवतार लेते हैं कि उनके नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि सब जो वो दे गए हमको अवतार लेकर, उसका अवलंब लेकर हम मन का अटैचमेंट करके उनके नाम में, रूप में, गुण में, लीला में, धाम में, और उनको प्राप्त कर लें। ये मेन पर्पस है उनके अवतार लेने का। देखो, संसार में हम लोगों का भी नाम है, रूप है, अपने मकान हैं, लोगों के परिवार है, लेकिन ये सब माइक है। और भगवान अपने नाम में भी रहते हैं, गुण में भी रहते हैं, लीला में भी रहते हैं, धाम में भी रहते हैं, अपने संत में भी रहते हैं। इसलिए भगवान का जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, संत है, उनमें कहीं भी आपके मन का अटैचमेंट हो जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा। और मन शुद्ध हो गया तो संसार की वासनाएं समाप्त। बस आपको जो पाना था आप 1 सेकंड में पा लेंगे।
बर्तन सही हो, ये हमारा कपड़ा गंदा है, ये शुद्ध पानी निर्मल जल से शुद्ध होगा, मैल धुलेगा। गंदे पानी से गंदा कपड़ा नहीं धुलता। उसी प्रकार मन का अटैचमेंट जिस पर्सनैलिटी में होगा उसी का फल मिलता है मरने के बाद। जड़ भरत तरीके परमहंस ज्ञानी एक हिरण के बच्ची में, हिरनी के बच्ची में आसक्त हो गए। वो नदी में कूदी, उसका गर्भ गिर गया, वो डूबने लगा बच्चा, उन्होंने उसको उठा लिया कि मर जाएगा और पाला पोसा बड़ा किया। और जब मरने लगे तो उसी का ध्यान आ गया, तो मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। जड़ भरत तरीके परमहंस को साधारण मनुष्य की क्या गिनती। तो हम जिससे प्यार करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। तो अगर मायाबद्ध से प्यार करेंगे, वो माँ हो, बाप हो, कोई हो, तो मायाबद्ध बनेंगे, 84 लाख योनियों में घूमेंगे। अगर भगवान से प्यार करेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा, भगवान का ज्ञान मिलेगा अनंत, जिसके बाद अज्ञान नहीं आ सकता। जैसे प्रकाश के ऊपर अंधकार का आधिपत्य नहीं हो सकता, ऐसे भगवान के ऊपर माया का आधिपत्य नहीं हो सकता, आनंद के ऊपर दुख का आधिपत्य नहीं हो सकता। ये जो हम लोगों को संसार का सुख मिलता है, ये तो इतना बदलने वाला और समाप्त होने वाला है। बहुत भूख लगी है, हाँ रसगुल्ला खा लो, हाँ, पहला रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद मिला, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम, चौथा बिल्कुल कम, पांचवा बस बस अब नहीं खाए। क्यों? अगर रसगुल्ले में आनंद है तो खाए जाओ। वैराग्य हो गया, अब उल्टी होने लगी, लेकिन 6-8 घंटे बाद फिर रसगुल्ला चाहिए। ऐसे ही माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति सबका प्यार है। कभी भूखा हुआ तो वस्तु अच्छी लगती है, भूख खत्म हुई वस्तु से वैराग्य। ये सुख क्या है? तो एक भयंकर रोग है जिसका कहीं अंत नहीं। तो इन सब बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए भगवान राम ने अपना शरीर मनुष्य का सा बनाया कि मनुष्य के शरीर से मनुष्य अच्छे ढंग से प्यार कर सकेंगे। वैसे उन्होंने सूअर का अवतार भी लिया, कछुए का भी लिया, मछली का भी लिया, नरसिंह का भी लिया, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया। अरे चाहे दिव्य हो चाहे कोई हो, सूअर के मुंह का ध्यान कैसे करेंगी? अरे भगवान का अवतार है, अरे होगा अवतार, लेकिन अपना मन तो नहीं लगता उसमें। हाँ? नरसिंह हो, इतना हिस्सा शेर का, अब कैसे ध्यान करें? जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मार दिया तो बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र सब ने कहा भाई इनका वेलकम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स, इतना बड़ा काम किया हमारे इंडिया में आकर के। तो हाँ चलो चलो, हाँ तो चलो, हाँ तो चलो। अरे तो आगे कौन चले? किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ब्रह्मा से कहा लोगों ने, आपने तो सृष्टि करता है, आप चलिए आगे। उन्होंने मेरी हिम्मत नहीं। शंकर जी से कहा, आप तो त्रिनेत्र से संसार को भस्म कर देते हैं, आप चलिए। अंत में श्रीमती के पास गए, महालक्ष्मी के पास, कि माता जी आप तो उनकी अर्धांगिनी है, आप आगे आगे चलिए, पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे। उन्होंने कहा अरे इस समय वो हम नहीं जा सकते उनके सामने। तो प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम चलो आगे आगे, तुम्हारे लिए तो आए हैं भगवान। उन्होंने कहा हाँ चलो। तो आगे आगे प्रहलाद चले, पीछे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और इंद्र वगैरह चले। देखो ये भगवत प्राप्त महापुरुषों का ये हाल है, डर जाते हैं। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया कि हमको भगवान का स्वरूप दिखाओ अपना, और दिखाया तो अर्जुन कांपने लगा, पसीना छूट गया उसको।
और कहता है महाराज सॉरी, ये रूप नहीं चाहिए हमको। अरे उनको छोड़ो, आपकी माँ, आपका बाप, आपका बेटा, आपकी बीवी, आपका पति जब विराट रूप धारण कर लेता है तो आपका क्या हाल होता है कि कोठी छोड़ के भाग जाए। तो भगवान का वो अवतार जिसमें प्यार प्यार बांटा है, उस अवतार में मन लगाना आसान है। मां डंडा लिए खड़ी है और कोई लड़का आ रहा था कि पैसा मांगेंगे, स्कूल जा रहे हैं, देखा डंडा और लौट गया पीछे कि वो डंडा कहीं मेरे ऊपर न पड़ जाए। ऐसे ही भगवान के सभी रूप हैं। अभी तो आजकल नौ दुर्गा मनाई जाती है, महिषासुर मर्दिनी और बड़ी बड़ी शक्तियां हैं देवी की जिन्होंने राक्षसों को मारा है। अब उनका ध्यान कैसे करेंगे आप? ओ बड़ी बड़ी आंख, जीभ निकली हुई, खून पी रही है, बड़े बड़े हथियार, ये तेज अनंत कोट सूर्य के समान। लेकिन राम का ध्यान, कृष्ण का ध्यान आसान है। वो प्यार का स्वरूप लेकर संसार में आए हैं। माँ को प्यार देते हैं, बेटे वाला बाप को देते हैं, बेटे वाला सबको अपनी अपनी स्थिति के अनुसार प्यार दे रहे हैं। सबरी के जूठे बेर खा रहे हैं, गीध को हृदय से लगा रहे हैं। ये सब देख करके हमारा मन भी उत्साहित होता है कि हम भी राम से प्यार कर सकते हैं, और करते हैं, और महापुरुष बनते हैं लोग। तो भगवान राम के विषय में वैसे बताया कुछ नहीं जा सकता, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दिया है। वास्तविकता ये है कि भगवान राम के स्वरूप का ध्यान करो मन से, मन से, पुस्तक पढ़ के नहीं, जप करके नहीं, मूर्ति पूजा करके भगवान राम नहीं मिलेंगे। कोई उपाय नहीं है। आंसू बहाओ, रो कर पुकारो। जैसे पैदा हुआ बच्चा मां को भी नहीं जानता, उसको भूख लगी रो देता है तो मां जान लेती है, हाँ 4 घंटे हो गए, भूखा होगा। तो उसी प्रकार सर्वशक्तिमान सर्वांतरयामी हमारी मां है भगवान। तो हम रो कर केवल उनसे उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगे, संसार न मांगे। संसार तो बहुत पा चुके अनंत जन्म में, उससे काम नहीं बना और बीमारी बढ़ गई। हम उन्हीं से उनको मांगे, उनका दिव्य प्रेम मांगे, दिव्य आनंद मांगे, दिव्य दर्शन मांगे, उनकी सेवा की भावना रख करके। तो इस प्रकार रोक कर अगर हम पुकारेंगे राम को, जितना भी कीर्तन होता है कलयुग में जो खास तौर से बनाया गया है, और कोई उपाय नहीं है इस युग में, ये कीर्तन का मतलब यही है, रो कर पुकारना। अर्थात और कोई मेरे पास शक्ति नहीं है, हम आपकी कृपा मांग रहे हैं। हम अनंत जन्म के पापात्मा है, ये रियलाइज करो, फील करो, और रो कर उनको पुकारो। बस वो कुछ चाहते नहीं, और कुछ नहीं चाहते हो। संसार तो शरीर चाहता है, धन चाहता है, सेवा चाहता है, आप उसका कर्म करें, उसको लाभ पहुंचावें, तब वो कृपा करेगा। भगवान ये सब कुछ नहीं चाहते, और कृपा करके देंगे वो अलग, और अनंत जन्मों के आपके जो पाप हैं वो भी माफ कर देंगे। अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्जुन को जो डाउट था, अगर भगवान न्यायाधीश बनेंगे, जज बनेंगे, तो बहुत से बहुत यही करेंगे ना कि भविष्य में हमसे गलत काम ना हो, पाप ना हो। हाँ, लेकिन जो कर चुके हैं पाप पास्ट टेंस में, उसका फल तो भोगना पड़ेगा, और वो अनलिमिटेड है। अनंत जन्म के अनंत पाप है, तो अनंत काल तक भोगने पर भी अनंत बचेंगे, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से डरो मत, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। मेरी शरण में आ जाओ, मन का अटैचमेंट मुझे कर दो, कंप्लीट सरेंडर।
संसार में कहीं मन का अटैचमेंट न रहे, खाली ड्यूटी करो, तो मैं तुम्हें पापों से छुट्टी दिला दूंगा, माने मैं माफ कर दूंगा। संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता। जज के सामने कोई मर्डर करने वाला कहे मैं पक्के से पक्का कहता हूं अब की बार माफ कर दें जज साहब, इसके बाद कभी हम दफा 323 का भी अपराध नहीं करेंगे। जज कहता है ये तो सही है, हम तुमसे यही आशा करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने जितने कानून बनाए हैं इसीलिए कि अपराधी को दंड मिले तो दोबारा अपराध न करे, लेकिन ये जो तुमने मर्डर किया है और तुम मान रहे हो किया है, इसमें तो फांसी भोगनी ही पड़ेगी, आगे अपराध न करना, दंड नहीं मिलेगा। अरे तो जब फांसी हो जाएगी तो मैं क्या अपराध न करूंगा? यानी कोई रियायत नहीं हमारे संसार में। वो कितने अच्छे हृदय वाला बनने को तैयार हो, लेकिन भगवान के यहां ऐसा नहीं। शरण में चले जाओ, पिछला माफ, अगले का ठेका, और सदा के लिए ठेका। वो जीव सदा पश्यंत सूरय तद विष्णु परमम पदम, सदा के लिए भगवान के धाम में आनंदमय रहेगा। फिर वहां न माया जा सके, न वहां कोई त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष, कोई बीमारी नहीं। ये भगवान राम के अवतार का और राम तत्व के निरूपण का थोड़ा सा सारांश है। बोलिए सियावर रामचंद्र की।